एजुकेशन पॉलिसी को इस बात पे टेस्ट करने की जरूरत है, क्या हमारा संविधान या अस्तित्व जो कि सह अस्तित्व के स्वरूप में है उसके मुताबिक ये पॉलिसी है कि नहीं है। कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो हम सबको सिखाए कि हम साथ साथ कैसे अच्छे से भाईचारे से जिंदा रह सकते हैं। और एक तरह का सिलेबस क्यों नहीं है देश में, इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये है जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो गवर्नमेंट नाम की जो चीज़ है, अभी उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। जो ये अलग अलग शिक्षा हो रही है ये भी भेदभाव का कारण है, ये समाज को अगड़ा पिछड़ा बनाती है, ये समाज के लिए बड़ी घातक है। कौन प्रोफेसर हैं, कौन वाइस चांसलर लगे हैं, उनकी योग्यता क्या है और कैसे वो ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से उन लोगों को बनाया गया है। तो एजुकेशन पॉलिसी का क्या मतलब है? पॉलिसी में शरारत है, पॉलिसी में कोई ना कहीं बाइशनेस है, पॉलिसी में ही षड्यंत्र छुपे हुए हैं। तो उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। SC ST OBC माइनॉरिटी उनको नॉन सूटेबल करके उनकी रिजर्वेशन भी खाने का काम होता है। सरकारी शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, उच्च जितनी भी शिक्षाएं हैं उसमें फीस बढ़ाई जा रही है। हालांकि सरकार इस बात को कह रही है कि 8वीं क्लास KG से लेकर 12वीं तक की कक्षा जो है हम फ्री कर रहे हैं, लेकिन जो भी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन है उसमें फीस बहुत महंगी हो रही है। ऊपर से निजी कॉलेज काफ़ी बढ़ाए जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज बंद हो रहे हैं। बिल्कुल ये एक बड़ी समस्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो देश में आई है, पहली बात तो मैं बताऊं आप लोगों को, पूरे देश के साथियों को, कि दरअसल एजुकेशन पॉलिसी या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी या पॉलिटिकल पॉलिसी या पॉलिसी होती क्या चीज़ है, किस बला का नाम है? पॉलिसी क्यों बनाई जाती हैं? पॉलिसी इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि हमारा देश का संविधान जो प्रियम्बल में उसका लक्ष्य है कि देश को कहाँ लेके जाना है, देश को कौन सा टारगेट अचीव करना है, वो सबसे बड़ा है आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल जस्टिस सब के लिए हमें मुहैया कराना है। और ये मुहैया कराते कराते हमें, अगर देश में भाईचारा कम होता है तो इसका मतलब ये न्याय आपका गलत है, और अगर भाईचारा बढ़ता है देश में तब इससे सिद्ध होता है कि आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल जस्टिस हुआ है। एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि देश में इस तरह की एजुकेशन दी जाए जिससे देश आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो। देश नहीं, उस देश कब सुदृढ़ होगा? जब सब लोग सुदृढ़ होंगे। ये नहीं कुछ पूंजीपति घराने सुदृढ़ होंगे, बाकी लोग नौकर चाकर बन के रह जाएंगे। दैट इज़ नॉनसेंस। वो पॉलिसी का मकसद नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद नहीं। एजुकेशन पॉलिसी का हर बच्चा पूरी योग्यता के साथ होता है, कोई किसी से कम नहीं है। सब इसमें समझना चाहते हैं, न केवल किसी एक चीज़ को, मानव जाति पूरे ब्रह्मांड को समझना चाहती है और समझ के जीना चाहती है। इसलिए खाली इंडिया का संविधान भी तभी मानवीय होगा, तब इंडिया के संविधान का मतलब भी अस्तित्व के अनुरूप निकाला जाएगा, सह अस्तित्व के रूप में निकाला जाएगा। पूरा अस्तित्व, पूरा ये जो ब्रह्मांड है जो आदमी ने नहीं बनाया, जो सदा सदा से है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसमें कोई कर्ता नहीं है। कर्ता का मतलब कोई बनाने वाला नहीं है इसको, ये स्वयं स्फूर्त है, इसमें कारण है। तो अकेले यूनिट मानव जाति है जो चीज़ों को समझती है, बाकी किसी को समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ उतनी समझते हैं जितना उनको जीने में सहायक है। मानव जाति समझ के ही उसका आचरण निश्चित होता है और एक मानवीय आचरण कर पाते हैं। उस वजह से एजुकेशन पॉलिसी को इस बात पे टेस्ट करने की जरूरत है, क्या हमारा संविधान या अस्तित्व जो कि सह अस्तित्व के स्वरूप में है उसके मुताबिक ये पॉलिसी है कि नहीं है। क्या इस पॉलिसी को लागू करने के बाद आर्थिक असमानता, पॉलिटिकल असमानता या सामाजिक असमानता बढ़ रही है, या पूंजी किन्हीं चंद हाथों में जा रही है, या सत्ता कुछ ही लोगों तक है, या देश की न्यायिक व्यवस्था में कुछ ही लोग जमे बैठे हैं या उसकी तरफ ले जा रही। एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है हाउ टू लिव टुगेदर, क्योंकि यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, पूरी दुनिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये है कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो हम सबको सिखाए कि हम साथ साथ कैसे अच्छे से भाईचारे से जिंदा रह सकते हैं। आज की एजुकेशन लोगों को तोड़ रही है, अकेला बना रही है, परिवार भी तोड़ दिए हैं। परिवारों के अंदर भी, छोटे छोटे परिवारों उनमें भी पति पत्नी की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट भी फैसले करने पे लगी हुई हैं। कोर्टों का काम भी देश में, समाज में भाईचारा स्थापित करने के लिए है, खाली फैसले सुनाने के लिए नहीं है।
सर, शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जब कोई व्यक्ति शिक्षा लेता है तो जब वो सही उम्र में पहुँचे तो फिर उससे वो एक अच्छा काम कर सके, भी अच्छा कमा सके। लेकिन आज देश में हम देखते हैं कि भारत देश इतना बड़ा है और उसमें कई जगह पे जो है एक समान शिक्षा नहीं है। जो दिल्ली के बोर्ड जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो एक अलग शिक्षा दे रहे हैं, उनके यहाँ फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे स्टेट की बात करें, बिहार, यूपी, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे ज़िले हैं जहाँ पे उस तरह से उनको शिक्षा नहीं मिलती। सरकारी स्कूल में इंग्लिश तक नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में, जो सरकारी एग्ज़ाम भी होते हैं, उसमें इंग्लिश की महत्ता होती है। अगर यूपीएससी की बात की जाए तो एक समान शिक्षा सर पूरे देश में लागू नहीं है। उसको लेकर सर आज भी कई संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। समानता कब आएगी? सबसे पहले तो समान समझ होगी। और समान समझ कैसे होगी? एक तरह की शिक्षा दी जाएगी, सिलेबस एक तरह का होगा। और एक तरह का सिलेबस क्यों नहीं है देश में? इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये है, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, या जो गवर्नमेंट नाम की जो चीज़ है, अभी उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। पूरे समाज, पूरे बच्चे देश के, उन बच्चों को एक समान एजुकेशन दी जाए और वो एजुकेशन को एग्जिस्टेंस के आधार पे दी जाए, अस्तित्व से अस्तित्व के स्वरूप में उस आधार पे दी जाए कि हम सब साथ साथ हैं, हमें साथ साथ जीना है और साथ साथ आगे बढ़ना है और साथ साथ ही अपने घर, समाज, देश, दुनिया के लिए भागीदारी करनी है। और इस भागीदारी कुछ लोगों को खास शिक्षा दे के ये नहीं हो सकता, ये कल्याण नहीं हो सकता और ये गलत है। शिक्षा सारे स्कूलों में, मैं तो कह रहा हूँ जो फ्री शिक्षा है बच्चों को 14 साल तक है, वो सारी शिक्षा एक जैसी, एक लेवल की और एक तरह के प्रशिक्षित टीचरों के द्वारा होनी चाहिए। जो ये अलग अलग शिक्षा हो रही है, ये भी भेदभाव का कारण है। ये समाज को अगड़ा पिछड़ा बनाती है, ये समाज के लिए बड़ी घातक है। और इस चीज़ में जो सरकारी स्कूलों से मोह भंग होता जा रहा है लोगों का, और मजबूरी में उन असमर्थ लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है जो फीस नहीं दे पाते या जिनको किसी सरकारी स्कीम के तहत वजीफ़ा मिलता है। और सरकारी जो टीचरों का बुरा हाल है, टीचरों की भर्ती का जो बुरा हाल है सिस्टम में, सबको देखने की ज़रूरत है। खाली पॉलिसी बनाने से ये नहीं होगा, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद इस देश में जो ऑटोनॉमी थी यूनिवर्सिटीज़ में, ऑटोनॉमी का मतलब शिक्षा के केंद्र अपने तरीके से खुद फैसला लेंगे, मगर क्या हो रहा है, नाम के लिए वाइस चांसलर हैं, नाम के लिए चांसलर हैं, वाइस चांसलर की चलती नहीं। अरे गहरे नथु पैरों को वाइस चांसलर लगाया जाता है, गैर कानूनी तरीक़ों से लगाया जाता है, कोर्टों में केस चलाते रहो जब तक ज़्यादातर वाइस चांसलर रिटायर हो जाते हैं। और वाइस चांसलरों को भी आप देखेंगे, समाज के सक्षम लोगों को हिस्सेदारी मिलने की बजाय उस पर भी कुछ कब्जा है। उसको अगर जितने अपॉइंटमेंट लास्ट में हम देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी, स्टेटों में भी यही हाल है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में देखिए कौन प्रोफेसर हैं, कौन वाइस चांसलर लगे हैं, उनकी योग्यता क्या है और कैसे वो ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से उन लोगों को बनाया गया है। तो एजुकेशन पॉलिसी का क्या मतलब है? सरकारी कॉलेज नहीं खुल रहे सर, निजी कॉलेज जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और निजी स्कूल कॉलेजों में भी जो है टीचर पूरे नहीं होते हैं और सिर्फ उनकी बाउंड्रीज होती है और अपना वो एक 2-4 कमरे का खोलते हैं और बच्चों से मोटी फीस वसूलते हैं। और सरकारी कॉलेज लगातार कम कर रहे हैं। ये इन्होंने धंधा बना दिया, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कैपिटलिज्म हो गया। सारे बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर वो यूनिवर्सिटीज़ खोल ली उन लोगों ने, उनकी मानसिकता वही है, पैसा बनाना। और बच्चों से बहुत मोटी फीस लेके स्कूल में क्लास में आओ या ना आओ, टीचर भी टेम्परेरी भर्ती करके, बहुत जगह तो टीचरों को तनख्वाह दे के उनसे वापस पैसे ले लिए जाते हैं। ये एक रूटीन है प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो देश का बेड़ा गर्क करवाने में बहुत अहम रोल है। सरकार जिम्मेदारी निभा नहीं सकी, और जो जिम्मेदारी अगर मान लो प्राइवेट सेक्टर का योगदान भी लेना है तो उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेगुलेट नहीं कर पा रहे। सरकार दादागिरी जब चलती है, उसको इंस्पेक्टरी राज जो कहते हैं, वो सरकारों में भी दिखाई देता है। जब लोग ये इस तरह की दादागिरी दिखाते हैं तो सिस्टम कमज़ोर होता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो कॉलेज, ये जो प्राइवेट कॉलेज खोल, मनसा क्या होती है सरकार जब इस तरह की नीतियां बना रही? कहा जाता है कि अभिजन क्लास पॉलिसी होती है, इलीट क्लास पॉलिसी, जिसमें कि एक खास वर्ग के लोग ऊपर रहें और जो नीचे तबके के लोग हैं वो नीचे रहें। तो क्या लगता है कि सरकार उसी पॉलिसी को फॉलो कर रही है? पॉलिसी बनाने वाले ज़्यादातर वो हैं इलीट क्लास के लोग जो देश पे कब्जा किए बैठे हैं और वो कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। वो बार बार लाके कहीं ना कहीं उलझा लेते हैं। पॉलिसी मेकर कौन है?
बार बार राहुल गांधी भी कांग्रेस के लीडर कह चुके हैं कि जो पॉलिसी मेकर हैं असली रोल तो उनका है। बहुत सारे नेता तो 5-4 साल में बदल के इधर उधर चले जाते हैं। जो परमानेंट जो पॉलिसी मेकर हैं, IAS IPS जो लॉबी है देश की, वो चलाती हैं। और उसमें देखना होगा कि इस देश में DGP या डायरेक्टर पुलिस या सेक्रेटरीज गवर्नमेंट में, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी कौन लोग हैं, किस तरह की पॉलिसी बन रही है। 75-80 साल के बाद भी पॉलिसी बदलती रही और देश का धरातल पे आंकड़े नहीं बदल पा रहे, सबकी भागीदारी नहीं हो पा रही। और क्यों ऐसा है? कोई पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर वर्ग, पर्टिकुलर समाज ही ज़्यादा बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉनसेंस। और कहीं ना कहीं देश में जो डेमोक्रेटिक तरीके से और प्रियम्बल के मुताबिक जो काम होना चाहिए वो पॉलिसी में भी नहीं हो रहा। पॉलिसी में शरारत है, पॉलिसी में कोई ना कहीं बाइस्डनेस है, पॉलिसी में ही षड्यंत्र छुपे हुए हैं। तो उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आज टीचर डे पे हम ये प्रोग्राम इसीलिए था कि एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में कुछ नहीं है, उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है कि वो टेस्ट होगा संविधान के हिसाब से, और संविधान का जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आपकी पॉलिसी प्राइवेट स्कूल बना दी है, सरकारी बना दी है, ये मसला नहीं है। देश को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जिन स्कूलों में इतनी महंगी फीस हैं, पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स या तो पेरेंट्स ठगी ठोरी मारेंगे, भ्रष्टाचार में शामिल होंगे, तभी अपने बच्चों की फीस दे पाएंगे। इसका मतलब आप प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का करके आप समाज को और ज़्यादा भ्रष्ट होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लाखों करोड़ों का बजट होता है, लेकिन शिक्षा पे जो खर्च है वो 4 से 6% का अभी भी हो रहा है इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च होना चाहिए। हमारे युवा या हमारे देश के नागरिक अगर समझदार हो जाएंगे तो बाकी तो झगड़े वैसे ख़त्म हो जाएंगे, खर्चे वैसे ही कम हो जाएंगे। अगर कोई समझदार बच्चे शिक्षा से हो गए और स्वस्थ कैसे रहना है, तो बताओ दुनिया भर के अस्पताल फिर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। अगर वो शुरू में समझदार हों, या आपस में झगड़े भी कम होंगे। तो इसलिए समझदारी ज़रूरी है। समझदारी आएगी शिक्षा से। और शिक्षा कौन सी शिक्षा? शिक्षा वो नहीं जो खाली काम करना सिखाए या दुनिया भर का पैसा कमाना सिखाए। शिक्षा वो जो सबको साथ रहना सिखाए, प्यार मोहब्बत से सबको साथ लेके आगे बढ़ने की बात सिखाए। और शिक्षा वो जो समाज में बंधुता बढ़ाए। शिक्षा वो जो सबको आत्मनिर्भर बनाए और आत्मनिर्भर बनने में एक दूसरे का सहयोग कर पाएँ, उस तरह की शिक्षा। और ऑटोनॉमी, शिक्षा के केंद्रों की, इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी, उनकी स्वतंत्रता बरकरार रखने की ज़रूरत है। गंदी पॉलिटिक्स और गंदी ब्यूरोक्रेसी इस मामले में इंटरफेयर करते हैं लोग। और शिक्षा के केंद्रों को, वाइस चांसलर का ऑफिस तो ऐसा बना दिया जैसे किसी चपरासी का ऑफिस, जैसे जो भी सरकार कहेगी वो काम करता। नाम के लिए वो एक्ट के तहत ऑटोनोमस होते हैं, मगर ऑटोनॉमी में क्योंकि उनकी खुद की भर्ती, खुद की अपॉइंटमेंट ब्लैक तरीके से होती है, गैरकानूनी तरीके से होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है। यही प्रोफेसरों के अपॉइंटमेंट में हो रहा है। और इवन जिस समाज का हक है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनको नॉन सूटेबल करके उनकी रिजर्वेशन भी खाने का काम होता है। ये बहुत गड़बड़ है, षड्यंत्र चल रहा है देश में। इसको ये जो भी लोग इसमें शामिल हैं वो दरअसल देश के दुश्मन हैं, देश भगत नहीं। जो भी समाज के हर वर्ग को, जैसे हम अपने शरीर के हर अंग में खून पहुंचाना चाहते हैं, सबका पूरा शरीर स्वस्थ हो तभी तो शरीर चलेगा। इसलिए पूरा देश, पूरे देश के लोग सब स्वस्थ होंगे तभी तो हम इकट्ठे होकर काम कर पाएंगे और परिवार के रूप में ये देश आगे बढ़ पाएगा। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।